लड़का से मैंने कहा कि रे बेटा नया जूता पहना रे, क्या बात है, हाथ में मेहंदी भी लगी है। बताइए भाई, मर्द को मेहंदी लगाना चाहिए? ये मेहंदी लगा के घूम रहा है, ये मर्द है कि वो है? समझे में नहीं बात आ रही है। अब वही कहा नहीं कि मैं वो खड़गपुर उड़ीसा में जलसे में जा रहा था तो देखा कि एक चाय के ढाबा में चाय गाड़ी रुकी तो देखा कि 2-4 लड़का मोटरसाइकिल पे आया चाय पीने के लिए। ईद का दिन था, सब सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। तो एक लड़का को उसमें देखे कि रे बाप, ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, खाली बीचे में बाल है। हम ये क्या हुआ? हम उसको बुलाया, बोला बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। हम बोले मुसलमान हो? बोला क्या बात करते मुसलमान है? हमने कहा रे बेटा तो ये बाल की भेलो रे, ये सब उड़ी गलोगी? बोला नहीं ये बाल, ये तो कटिंग है। हमने कटिंग है? कौन कटिंग है? बोला मुर्गा कटिंग है। बोलो, अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि तुम्हें मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है, प्यारा बनाया है, अच्छा बनाया है, बेहतर बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे। मुर्गा बनोगे? अरे मुर्गा बनोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठा देखते हैं। हाँ पीछे में 2-3 आदमी है। मुर्गा नहीं बनना है, मुर्गा नहीं बनना है, दीन का सिपाही बनना है, मर्दे मुजाहिद बनना है, वक्त का नमाजी बनना है, वक्त का गाजी बनना है, और साथ ही साथ खाने काबा का हाजी बनना है। जहेज, ये जो रस्म जहेज है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए। कितने निकाह किए? क्या आपने जहेज लिया? बोलो भाई। तो जब मेरे रसूल ने जहेज नहीं लिया, हम उनकी उम्मत जहेज लें? अच्छा ये बताइए, जहेज अगर लेना जायज होता, जहेज लेना अगर जायज होता मेरे बच्चों, तो सबसे पहले हम मौलवी लोग ना लेते कि तुम लोग ने छोड़ देते? भाई सबसे पहले हम लोग लेते जहेज अगर जायज होता, अगर जायज होता। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मांग कर जहेज कभी मत लो, ये पैसा हराम है। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का तुम्हें जवाब देना होगा। कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी है? रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा है? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया है? लेकिन तुम्हें पता है मेरे बच्चों, ए नौजवानों, तुम्हें खबर भी है, माल के बारे में, पैसे के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कहां से लाया? ये पैसा, अरे बोलो भाई, कहां से लाया? किधर से कमाया? पहले इसका हिसाब दे, इसका हिसाब दे। दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसा कहां खर्च किया? इसका भी हिसाब दो। तो अल्लाह पूछेगा ये पैसा कहां से लाया? बोला जहेज लिए थे। अच्छा, तो अल्लाह पूछेगा काहे लिए थे? बोले थपाची के लिए लिए थे। तो अल्लाह के फरिश्ते इतने डंडे मारेंगे सर में, सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, जहेज नहीं लेना है। एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, और लड़का पढ़ा लिखा तो है ही है, साथ ही साथ संस्कृत भी पढ़कर आया है। क्या पढ़कर आया? संस्कृत भी लड़का पढ़ा है। लड़का इतना ग्रेजुएट है, लड़का इतना हाई फाई है कि लड़का संस्कृत भी जानता है। एक आदमी को साथ में लिया ये लड़की वाला, और लड़के वाले के घर पे पहुंचा, उनके अब्बा से मिला, लड़के के अब्बा से मिला कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहां से आना हुआ? कि बोलिया से आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है? बोला कि मुझे पता चला कि आपके पास एक लड़का है, एक ही लड़का है, तो मेरे पास भी एक ही लड़की है।
अगर दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जो मांगिएगा हम देने के लिए तैयार हैं, जो मांगिएगा। तो लड़का का बाप बोला कि पहले तो हम आपकी बेटी को देखेंगे, अगर पसंद आ जाएगी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आदमी बोला कि देखिए ना फोटो, देखिए मेरी बेटी का फोटो लेके आए। तो फोटो, लड़के का अब्बा लड़की का फोटो देखा, तस्वीर देखा तो लड़की पसंद आ गई। बोले नहीं, लड़की तो हमको पसंद है, मेरे बेटे को भी दिखा दीजिए, मेरा एकलौता बेटा है, इसके अलावा मेरा कोई और बेटा नहीं है, बड़ा हाई फाई पढ़ा है बेटा को हम। तो लड़का को दिखाया कि बेटा देखो ये लड़की पसंद है। तो लड़का बोला कि अब्बा बहुत ब्यूटीफुल है। बोला करेगा? बोला एकदम करेगा। लड़की वाला खुश हो गया कि मेरी लड़की को पसंद कर लिया, बाप भी पसंद कर लिया, बेटी भी पसंद कर लिया, अब कुछ लेन देन की बात कर ले। तो लड़की वाले ने कहा कि समझी ये बताइए क्या लीजिएगा? तो लड़के का बाप बोला कि देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, जो लेना होगा लड़का से पूछ लिए, लड़का बता देगा। तो लड़की का बाप लड़के को कुर्सी में बिठाया, ये कुर्सी में लड़के का बाप बैठा, लड़के से पूछा कि बेटा टाइटन का घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, बोल। तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में बोला लड़का ना। बोला भाई क्या बोल रहा है? इन्ना बोला कि हाँ बोला। बोला भाई समझ में बात नहीं आई, क्या बोला? तो उसके साथ वाले बोला कि संस्कृत में बोला। फिर पूछिए। तो पूछा कि बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा कि वॉशिंग मशीन लेगा, क्या लेगा बोल? तो लड़का फिर बोला ना। बोला कि ना हा, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा है। तो लड़की वाला फिर पूछा कि बेटा तुम क्या लेगा? तुम अपने मुंह से बोलो क्या लेगा, फ्रिज लेगा? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला भाई खुल के बोलो तुम क्या लोगे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो लड़का बोला यामाहा। अब बात समझ में आ गई कि ये यामाहा लेगा। तौबा करो नौजवानों, जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना होगा, अल्लाह के ये बारगाह में इसका हिसाब व किताब देना होगा। तो इंशाअल्लाह जहेज से तौबा करेंगे। कितने नौजवान हमारा तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ना जहेज लेंगे, एक बात सुनो, एक बात सुनो नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। बच्चा सब भी उठा दिया। अच्छा, आज जो ले लिए हैं वापस लौट गए? अरे जो ले लिए हो वापस कर दो ससुर को, तब ने जलसे का फायदा मालूम चलेगा, पता चलेगा। हम दीनी इजलास में गए थे, रात में जलसा था, जलसे में गए थे, हजरत की जबानी हमने सुना कि जहेज लेना बड़ा गुनाह है, इसलिए आपसे जहेज मांगकर लिए थे, अब ये हम लौटा रहे हैं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक नौजवान दुआ कर रहा था, या अल्लाह बचपन दिया छीन लिया, जवानी दिया वो भी ले लिया, पैसा दिया वो भी ले लिया, उसको भी ले ले, ताकि दूसरे का मौका मिल जाए।
हाँ हाँ नौजवानों, हाँ नहीं दूसरी कर सकते हैं आप, अगर हैसियत हो औकात हो तो दूसरी कर सकते हो। कुरान में है इजाजत है, अल्लाह ने इजाजत दिया, हुक्म तो नहीं कह रहे मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। लड़का जो तो मुझे बजा रहा होगा कि मौलवी साहब की बोलছেন আপনি, আমি ভালো বলছি। अल्लाह इजाजत, अल्लाह परमिशन दिया है, लेकिन सुनो आगे आयत में अल्लाह कहता है 4 3 2 उसके लिए है, अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको। मान गए 4 बीवी है तो अब एक कपड़ा कटियार से खरीदे है तो वही कपड़ा सबके लिए खरीदना होगा। एक झुमका वो एक बीवी के लिए हो तो वही झुमका दूसरी बीवी के लिए भी लेना होगा। और सुनो इंसाफ की बात यह है कि जिस नजर से पहली बीवी को देखोगे उसी नजर से दूसरी बीवी को भी देखना होगा। मोहब्बत जैसी पहली को दे रहे हो दूसरी को भी देनी होगी, तीसरी को भी देनी होगी, चौथी को भी देनी होगी। और सुनो अगर ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इंसाफ अदल करने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारे लिए ये की, अरे बोलो भाई। और सुनो वो एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, हलाल कमा कर नहीं खिला सकते, बीमार पड़ जाए तो दवा नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तो वो एक भी मत करो। तो फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। काहे लिए ब्याह करोगे? हलाल कमाओ मुसलमानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपने बीवी को भी हलाल खिलाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ, ताकि बच्चे को हलाल खिलाओगे अल्लाह उसका ज़हन को खोल देगा, अल्लाह उसके दिमाग को तेज कर देगा, वो बच्चा तेरा फरमा बरदार होगा, वो तो बच्चा तेरा नाम को रोशन करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अपने बच्चे को हराम खिलाओगे, बीवी को हराम खिलाओगे, हशर के मैदान में इसका जवाब तेरी बीवी नहीं देगी, तेरी औलाद नहीं देगी, इसका जवाब अल्लाह के सामने आपको देना होगा। बुझते पाच्छेन ना? अरे बुझते पाच्छेन ना? कुर्बान जाइए, एक शख्स की बीवी मर गई, अब वो मर गई, मरी तो नहीं कही, कोमा में चली गई। कहां चली गई? अच्छा कोमा बुझन ने अपना रहा, हाँ उसको सकता भी बोलते हैं, कोमा ने बेहोश हो जाना कहते हैं। ये नौजवान समझा कि चली गई, दूसरी की चांद से मिलेगी। अब वो तजीज़ो तकफीन का काम करते करते जनाजा निकलते निकलते रात हो गई, और रात हो गई अंधेरी रात, लोग जनाजा उठाए और क्या कहते कब्रिस्तान की तरफ ले चले। अब अंधेरी की वजह से वो जनाजा जो है बिजली का खंभा से टकरा गया तो वो औरत उठ के बैठ गई, होश आ गया। अब जो लोग जनाजा लेके जा रहा था वो 80 की स्पीड से घर भागा, बाप बेचारी घर आ गई। कुछ सालों के बाद हकीकत में मर गई, हकीकत में मौत आई, बेचारी मर गई। फिर कफन उफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ाया गया, और कुर्बान जाइए जनाजा दिन में निकाला। वो लग रात में नहीं निकालेंगे, दिन में निकालेंगे। सारे लोग पीछे पीछे जनाजा लेके आ रहे हैं, कोई कलमा पढ़ रहा, कोई दुरूद पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा। ये नौजवान आगे आगे था, ये कह रहा था खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, कैसा ना फिर टकरा जाए फिर उठ जाए। बीवी क्या है? देखो एक बात याद रखो, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, ओहो कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साथ दी है, जो रिश्ता निभाई है, ओहो उलमा ने कलम तोड़ दिया।
इसकला इस्लाम के लिए अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कुर्बानी दी है, सारी दौलत सोना चांदी, सोने चांदी का ढेर लगा दी मक्के के अंदर में हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने। ओ मक्के वालों सुनो, ये माल खदीजा का है, लेकिन अब ये माल खदीजा का नहीं है। ये माल मैं अपने सरताज, मैं अपने प्यारे शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं निछावर करती हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से इस माल के मालिक हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े सखी थे तो तमाम सोने चांदी को मक्का के गुरबा में, मुस्तहिकीन में, हकदारों में आपने सदका करवा दिया। बीवी है क्या? आप जिसको बीवी बना रहे हो, अगर आप उससे जहेज लोगे, उसके बाप को तंग करोगे, उसकी मां को तंग करोगे, तो वो बाप की बेटी है, उसको तकलीफ ना होगी? मेरे बच्चों, तकलीफ होगी, उसको तकलीफ होगी। ये वो आदमी है जो 2 लाख रुपए मेरे बाप से डिमांड किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की सोचती मेरे बाप के पास में पैसा नहीं है, मेरे बाप के पास में पैसा नहीं था, मेरा बाप सूद पे पैसा उठाकर 2 लाख रुपए इसको दिया। मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, मेरा बाप जमीन बेचकर इसको 2 लाख रुपए दिया। तुम्हें पता भी है इसी जहेज की वजह से कितनी बेटियां हमारी आज भी उम्रें हो गई, शादी की उम्रें कट रही है, अपने घरों में बैठी, कोई उसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ जहेज की वजह से। ए नौजवानों, क्या समझते हो? कल कयामत के दिन अल्लाह तुमसे भी पूछेगा, अल्लाह तुमसे भी सवाल करेगा। तुम्हारे मोहल्ले में कोई यतीम बच्ची थी, गरीब बच्ची थी, जिसकी शादी नहीं हुई, सिर्फ जहेज की वजह से तुमने उससे निकाह नहीं किया, तुमने उसके क्या कहते हैं कि जहेज की वजह से, लालच की वजह से तुमने उससे शादी नहीं की, और कुर्बान जाओ अल्लाह के सामने। मुसलमानों, नौजवानों, क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, जिस अल्लाह के कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, जो अल्लाह एक दिन मौत तारी करेगा, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता दुनिया से तू आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब देगा? इसलिए जहेज से तौबा करो। और मैं तो हर भाई से कहना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी की भी शादी हुई, मेरी 2 बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यूं कह लिए कि मेरी बेटी की जब शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग भी जहेज के मुतालबा नहीं किए, कुछ नहीं, मुतालबा कुछ नहीं था, मांग कुछ नहीं था, एकदम सिर्फ वो लोग ये थे कि निकाह हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सादगी के साथ निकाह। और सुनो, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो। अच्छा, ये जो बारात है, बारात ले बाप रे बाप, ले बारात दे बारात। अजय, बारात का इस्लाम में कोई तस्वुर है ही नहीं, इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। हां, अल्लाह दीने मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, ये बारात कहां से आई? ये बारात तो थी ही नहीं।